हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम एलएलबी। आज हम चैप्टर नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी के ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसका यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए? वाइफ्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए। Subsection 1. If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, अगर कोई पर्सन इसके अगर इस कैटेगरी के लोग को निगलेक्ट कर रहा हो या रिफ्यूज कर रहा हो, किसके लिए? मेंटेन करने के लिए। तब नंबर ए पर है हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर उसके वाइफ वो खुद को मेंटेन करने के लिए असमर्थ है। बी नंबर में हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। और उसकी वैध और अवैध संतान जो माइनर चाइल्ड होगा, और वो मैरिड भी हो सकता है या अनमेरिड भी हो सकता है। वो क्या करना, वो अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, वो खुद को मेंटेन करने के लिए असमर्थ हो। तब सी नंबर पे है हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड। हाँ, उसके वैध और अवैध संतान, नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, बट वो डॉटर मैरिड नहीं होना होगा। हु हैज अटेंड मेजोरिटी, क्या करे वो वो मेजोरिटी अटेंड कर लिया है। वेयर सच चाइल्ड इज by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। वो क्या है? इसका रीजन, उसका फिजिकल और मेंटली एबनॉर्मेलिटी है, वो हैंडीकैप हो है, और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन, एंड इंजुरी है, उसको इंजुरी है, इसलिए वो अपने खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, असमर्थ है। एंड लास्ट में दिया गया है डी नंबर पे, क्लोज डी, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन इट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके फादर और मदर जो कि खुद को मेंटेन करने के लिए असमर्थ है। A magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। जब यहाँ पे कहाँ पे ये फाइल शूट करना होगा? ये मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में। और यहाँ पे जब उसको प्रूफ चाहिए, जो क्या कर रहा है, वो नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूजल कर रहा है, और क्या कर रहे हो, वो ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए, उसके लिए एक ऑर्डर पास किया जाएगा, किस लिए? मंथली अलाउंस के लिए, फॉर द मेंटेनेंस के लिए, ऑफिस वाइफ के लिए, उसके चाइल्ड के लिए, इलिजिटिमेट यहाँ पे बताया गया है, और फादर और मदर के लिए, एट सच मंथली रेट, जो एक मंथली रेट में मतलब कितना मेंटेनेंस देना होगा। एज सच मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, वो मैजिस्ट्रेट तय करेगा, मतलब एक महीने में कितना मेंटेनेंस देना होगा, वो महंगाई के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड उस आदमी के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा उसका मंथली इनकम कितना है। जो मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट जो सोचता है, जितना समझता है, एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। और ये मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम ये डायरेक्ट भी करेगा कितना देना होगा। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इनक्लोज बी टू मेक सच अलाउंस। मतलब यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है? जो मैजिस्ट्रेट होगा वो ऑर्डर देगा किसको? फादर को। किसके फादर को? ए माइनर फीमेल चाइल्ड, जो माइनर फीमेल चाइल्ड होगा उसके फादर को
ऑर्डर करेगा रेफर टू इनक्लोज 4 जो इनक्लोज बी जो ये बी क्लोज बी है, इसके अंदर क्या गया है टू मेक सच अलाउंस, अलाउंस को अलाउंस देने के लिए, अलाउंस करने के लिए क्या अंटिल शी अटेंस हर मेजोरिटी, वो अगर मेजोरिटी अटेंड किया गया है क्या है इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट, अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हुआ कि द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, उसके उस माइनर फीमेल चाइल्ड के हस्बैंड, हाँ, इफ मैरिड, अगर मैरिड कर लिया है, या इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स, अगर उसके पास कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, यहाँ पे क्या कहा गया है, द मैजिस्ट्रेट करेगा या चाहेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब जो निर्णय काल है उसका जो समय सीमा है, प्रोसीडिंग के जो टाइम पीरियड रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, जो मंथली अलाउंस के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है फॉर द मेंटेनेंस देने के लिए अंडर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर सच पर्सन क्या करेगा, पर्सन को ऑर्डर करेगा टू मेक ए मंथली अलाउंस, जो मंथली अलाउंस पे करने के लिए फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, जो इंटरिम मेंटेनेंस है ऑफिस वाइफ, उसके वाइफ के लिए, और सच चाइल्ड उसके उस पर्सन के चाइल्ड के लिए, और फादर मदर के लिए, एंड द एक्सपेंसेस जो उसके खर्च होगा ऑफ सच प्रोसीडिंग, जो उसके वो लोग प्रोसीडिंग करने के लिए, जो प्रोसीडिंग हो उसके अंदर जो खर्च होगा उसके लिए, हु इज द मैजिस्ट्रेट जो मैजिस्ट्रेट होगा कॉन्सिडर्स, वो रीजनेबल कॉन्सिडर्स देगा कि एंड टू पे, और उसको पे करने के लिए जो एक्सपेंसेस होगा उसको पे करने के लिए, द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, वो मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम उसको डायरेक्ट करेगा। Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso, मतलब यहाँ पे भी ये भी कहा गया है कि जो एप्लीकेशन देगा मंथली अलाउंस के लिए, जो एप्लीकेशन देना होगा फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंसेस खर्च होगा अंडर दिस सेकेंड प्रोविजो के अंदर, शेल एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके, जितना संभव हो सके, बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन, मतलब जब ये नोटिस जारी किया गया है तब से, डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, जब ये एप्लीकेशन का नोटिस जारी किया गया है तब से। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर द पर्पजेस ऑफ द चैप्टर, जो इस चैप्टर के जरूरत के लिए क्लोज ए में दिया गया है। जब माइनर मतलब क्या होगा, मीन्स ए पर्सन, ये एक पर्सन होगा, माइनर एक पर्सन होगा हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट होता है 1875 का, उसमें सेक्शन 9 में दिया गया है, इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजोरिटी, वो है माइनर जो मेजोरिटी अटेंड नहीं किया है। और बी में कहा गया है वाइफ इंक्लूड्स ए वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय, मतलब वाइफ इंक्लूड्स किया गया है उस वुमेन की कैटेगरी में हु हैज बीन डिवोर्स, जो उसको डिवोर्स दिया गया है, या वो और हैज ऑब्टेन्ड ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, या वो खुद डिवोर्स लिया है हस्बैंड से, और वो एंड हैज नॉट रीमेरिड, और वो शादी के बिना ही रह रहा है उसके लिए। सबसेक्शन 2 एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या गया है, जो भी अलाउंस होगा फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, और जो खर्च होगा प्रोसीडिंग के लिए, जो खर्च होगा शैल बी पेबल, उसको पे किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जो डेट दिया गया है, और इफ सो ऑर्डर, और जो अगर वो ऑर्डर किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन दिया गया है उस डेट में,
उस डेट के बाद फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज केस में बी, और उसका जो एक्सपेंस होगा प्रोसीडिंग के लिए। सबसेक्शन 3, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर कोई पर्सन उस ऑर्डर को फुलफिल करने में फेल हो गया विदाउट सफिशिएंट कॉज, उसमें कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, उसके कारण नहीं है, ऐसे ही वो डिले कर दिया है और उसमें फेल हो गया है, और टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। एनी सच मैजिस्ट्रेट में, वो जो भी मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या कर सकता है, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, जो एक एक ऑर्डर को ब्रीच करने के लिए इशू ए वारंट फॉर लिविंग द अमाउंट, वो इशू कर सकता है, एक वारंट इशू कर सकता है फॉर लिविंग, वो डिले करने के लिए। एंड द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिविंग फाइन्स, उस जो अमाउंट दिया गया था उसमें फाइन लगाएगा। एंड में सेंटेंस अस पर्सन, और उसमें जजमेंट दे सकता है फॉर द होल, सबके लिए, और एनी पार्ट ऑफ इच मंथ, या एक मंथ के लिए, वो जितना भी पार्ट होगा उसके एक पार्ट का मीन्स एक महीने के लिए। अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, एज द केस में बी रिमेनिंग अनपेड, जो उसके लिए जो बाकी रहेगा उसको अनपेड करेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और मैक्सिमम 1 महीने के ऊपर भी दे सकता है, और या अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, या पेमेंट भी करवा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशू फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू, मतलब इसमें क्या गया है, जो नो वारंट शैल बी इशू, जो वारंट इशू नहीं किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट, अगर पैसे को रिकवर किया गया है तब, ड्यू अंडर दिस सेक्शन, इस अंडर के तहत, अनलेस एप्लीकेशन बी मेड, या वो एप्लीकेशन भी एक दे सकता है टू द कोर्ट को, टू लेवी सच अमाउंट, वो अमाउंट को कम करने के लिए, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक 1 ईयर के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच इट बिकम ड्यू, जो डेट दिया गया था उस डेट के अंदर। प्रोवाइडेड फर्दर डेट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ, अगर कोई पर्सन उसकी वाइफ को, पर्सन ऑफर्स, उसकी वाइफ को ऑफर कर रहा हो कि हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम, जो उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रहा हो, एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हिम, अगर वो पत्नी उस पर्सन के साथ रहने के लिए रिफ्यूज कर रहा हो, सच मैजिस्ट्रेट में कंसीडर एनी ग्राउंड्स, और जो कोई मैजिस्ट्रेट होगा वो कंसीडर होगा उस ग्राउंड पे ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, जो वो रिफ्यूज कर रहा हो उसके साथ रहने के लिए, एंड मे मेक एन ऑर्डर, और मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेगा अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, नॉटविथस्टैंडिंग सच ऑफर, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, अगर वो सेटिस्फाई हो गया, देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग, यहाँ पे कोई ग्राउंड होगा तब। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण किया गया है, इफ ए हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिड, अगर कोई हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैरिड किया गया था विथ अनदर वुमेन, अगर कोई वुमेन के साथ, और कीप्स ए मिस्ट्रेस, और उसके उपपत्नी भी है और पहले से भी पत्नी है, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड, ये ग्राउंड होगा फॉर हिज वाइफ के लिए, रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम, और वो वाइफ उस आदमी के लिए, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में
रहने से वो रिफ्यूज कर सकता है, एक ग्राउंड होगा। सबसेक्शन 4, नो वाइफ shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or interim maintenance। कोई वाइफ इंटाइटल्ड नहीं है रिसीव एन अलाउंस पाने के लिए फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग के लिए जो खर्च होगा उसके लिए भी, एज द केस मे बी फॉर्म हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत। इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी, अगर वो अकेले में रहना चाहता है, और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, और कोई भी रीजन के बिना शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, और वो हस्बैंड से रिफ्यूज कर रहा है कि उसके साथ रहने के लिए, और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली, और वो दोनों कि सेपरेटली रह रहा है बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों के कंसेंट में, ऑन कंसेंट से। सबसेक्शन 5 में ये दिया गया है ऑन प्रूफ डेट, जो प्रूफ के ऊपर एनी वाइफ इन हुज फेवर, उसके जो भी वो वाइफ के उसकी फेवर में एन ऑर्डर हैज बीन मेड, जो ऑर्डर मिला था अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, इज लिविंग इन एडल्टरी, अगर फिर भी वो एडल्टरी में रह रहा हो, और डेट विदाउट सफिशिएंट रीजन, जो फिर भी वो उसे कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, एनी रीजन के बिना, शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, और वो उसके हस्बैंड के साथ रहने के लिए रिफ्यूज कर रहा हो, मना कर रहा है, और डेट दे आर लिविंग सेपरेटली, और वो सेपरेटली रह रहा हो बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों के कंसेंट से, उस दोनों के कंसेंट से वो दोनों अलग अलग रह रहा हो। देन द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर, तब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।